अम्लीय मिट्टी यानी एसिड सॉइल के बारे में बता रहा हूँ। भारत में 490 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि अम्लीय है, जिसमें 259 लाख हेक्टेयर भूमि का पीएच मान 5.5 से भी कम है। देश में अम्लीय भूमि अधिकतर उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में पाई जाती है। और भूमि की अम्लीयता के जो कारण होते हैं उसके बारे में जान लिया जाए। मिट्टी की अम्लीयता एक नेचुरल गुण है और फसलों की पैदावार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहला कारण जैसे अधिक वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व से कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि बह जाते हैं, जिसके कारण इसका पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। तो ऐसी मिट्टी को हम अम्लीय भूमि कहते हैं। जंगली क्षेत्रों में जो पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और सड़ने के बाद उससे कार्बनिक अम्ल बनता है, इससे भूमि की अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता के कारण ही मिट्टी में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और जिससे पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें अम्लीयता सल्फर, नाइट्रोजन तथा अन्य गैसों के कारण होती है, जो एसिड रेन के द्वारा मिट्टी में प्रवेश करती है। अम्लीय भूमि की कौन कौन सी समस्याएं हैं? अम्लीय भूमि की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं उसको जानना जरूरी है। अम्लीय भूमि में हाइड्रोजन और एल्युमिनियम की अधिकता से पौधों की जड़ों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण उसकी जड़ें जो है छोटी मोटी और इकट्ठी रह जाती हैं। भूमि में मैग्नीज, एमआयन और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे जो है पौधों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अम्लीयता के कारण फास्फोरस तथा मॉलिब्डेनम की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण पौधों में फास्फोरस और मॉलिब्डेनम की कमी दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास व बोरान की भी कमी हो जाती है। कुल मिला के पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व में एक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे उत्पादन घट जाता है। अम्लीयता के कारण ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या में कमी, उनकी कार्यकुशलता में कमी और नाइट्रोजन फिक्सेशन या कार्बनिक पदार्थों का विघटन वगैरह कम हो जाता है। अम्लीय भूमि का प्रबंधन यानी इसका सुधार कैसा, रिक्लेमेशन कैसे किया जाए, इसको जानना ज़रूरी है। जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से कम हो उस भूमि में अधिक पैदावार लेने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अम्लीय भूमि से अधिक पैदावार लेने के लिए उसमें ऐसा पदार्थ डालना चाहिए जो भूमि की अम्लीयता को उदासीन कर दे। तो इसके लिए चूने का प्रयोग करना चाहिए। चूना ही अम्लीयता को उदासीन करता है। और अम्लीय क्षेत्रों में बाजारू जो चूना उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर स्लैग, प्रेस मड, पेपर मिल स्लज आदि की मात्रा को प्रयोग किया जा सकता है। दूना मात्रा, अगर चूना है तो चूने से डबल मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। चूने का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, चूना डालने से उसमें क्या होता है? इसकी रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण सुधर जाते हैं। जैसे रासायनिक गुण में हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और पीएच बढ़ जाता है। एल्युमिनियम, मैग्नीज और लोहा की घुलनशीलता को कम करता है चूना। इसके अतिरिक्त चूना फास्फोरस और मॉलिब्डेनम की उपलब्धता में वृद्धि करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा को भी बढ़ाता है। फिजिकल प्रभाव में चूने के प्रयोग से भूमि की बनावट अच्छी हो जाती है और पौधों की जड़ों में वृद्धि होती है। जैविक प्रभाव, चूना डालने से सभी प्रकार के जीवाणुओं में वृद्धि होती है और जैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन वगैरह तेज हो जाता है। दलहनी फसलों में चूना डालने से हानिकारक कीटाणु
जो नुकसान करने वाले पेस्ट वगैरह हैं ज़मीन के अंदर वो समाप्त होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। चूने का मिट्टी पर प्रभाव जो है, अम्लीय मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए कितना चूना डालना चाहिए, इसके लिए सॉइल टेस्ट ज़रूरी है। और चूने की मात्रा का निर्धारण चूना के रूप में प्रयोग होने वाले पदार्थों, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी की संरचना, इन सब पे निर्भर करता है। प्रायः अम्लीय भूमि का पीएच मान उदासीन स्तर पर पहुंचने के लिए लगभग 30 से 40 कुंटल चूना प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। चूने को बुआई से पहले खेत में छिड़क देना चाहिए और अच्छी प्रकार मिला देना चाहिए। और एक बार चूने का प्रयोग करने से 3 से 5 वर्ष तक इसका असर रहता है। जहाँ चूने की मांग के हिसाब से चूना भूमि में डाला गया हो, वहाँ 3 से 5 साल तक चूने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर चूना अगर प्रति वर्ष बरसात के मौसम में डाला जाए, तो फसल की बुआई के समय नालियों में डाला जाए तो उसकी उत्पादन बढ़ जाती है। चूना कम घुलनशील होता है, इसलिए बारीक पाउडर के रूप में कतार में डालना चाहिए। चूना का प्रयोग में ये बहुत कम खर्चीली, एक तरह से कम पैसा इसमें लगता है, इसलिए हर साल इसको डालना चाहिए जब तक सॉयल का पीएच 6 तक ना पहुंच जाए। यानी सॉयल का पीएच 6 तक पहुंचे, अगर 6 से नीचे है तो चूना हर बार डालना चाहिए। फिर चूने का फसलों की पैदावार पर क्या असर पड़ता है? सभी फसलों पर मृदा अम्लता का हानिकारक प्रभाव होता है। सभी फसलों पर जो है सॉयल एसिडिटी का प्रभाव समान रूप से नहीं होता है। कुछ उसमें टॉलरेंट होते हैं, कुछ सहनशील होते हैं। इसलिए अम्ल को सहने की क्षमता के आधार पर फसलों को उगाना चाहिए। जैसे जो ज़्यादा अम्ल सहनशील फसल हैं उसमें धान, आलू, राई, जई, शकरकंद, कैस्टर और रोपाई करने वाले फसल। जो औसत इसके बाद थोड़ा सा कम अवरोधी जो होते हैं वो गेहूँ है, राई है, घास, जौ, शलजम। अम्ल को कुछ सहन करने वाली फसलें, जैसे थोड़ा सहन करने वाली, जैसे चुकंदर, गाजर, मटर, सोयाबीन, मक्का, टमाटर। और अम्ल को बिल्कुल ना सहने वाली फसलें, यानी जिसमें रेजिस्टेंट पावर ना हो, कहने का मतलब ऐसे को तो नहीं उगाना चाहिए, जैसे लूसर्न, बरसीम, सेम, खरबूजा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ज्वार, प्याज। कुल मिला के अगर ये पूछा जाता है तो अम्ल सहनशील जो मोस्ट एसिड रेजिस्टेंट क्रॉप हैं उसमें धान है, आलू, राई, जई, शकरकंद, अंडी, मिट्टी में जो रोपाई करने वाले यानी बैठाने वाले फसल हैं। तो आप कृपया इसको पढ़कर कॉपी पे लिखकर इसकी तैयारी करिए। थैंक यू।